अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ में हूं अज़हर अली। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा और कारकुन जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, हर छोड़ने वालों में हर रोज़ बरोज़ जो है ना वो खबर आती है कि फ़लाँ ने पार्टी छोड़ दी। तो ये सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो इकबाल साहब, आपको क्या लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतकामी कार्रवाई की तो इसमें कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुकदमात होते रहते हैं लोगों पे, बाज़ सच्चे होते हैं, बाज़ झूठे होते हैं। उसमें जो लॉ इन्फोर्सिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, वो बाज़ गिरफ़्तारियाँ भी करते हैं, वारंट भी जारी होते हैं और लोग गिरफ़्तारी देते हैं। आपने ये किया कि आपने कहा कि जी हमें गिरफ़्तार ना किया जाए और पुलिस पे हमले और दूसरे लोगों पे, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह तो कोई भी सिस्टम नहीं चलता। उसके बाद हम आते हैं कि जी ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सियासत में लोगों पे पर्चे भी हो जाते हैं, बाज़ पर्चे सच्चे होते हैं, बाज़ झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन लोग उनका सामना करते हैं। किस जमात के लोग हैं जिन्होंने सामना नहीं किया? पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, MKM के लोगों ने बहुत से मुश्किलात बर्दाश्त की, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि अभी उनकी गिरफ़्तारी नहीं होती। बंदयाल और उनके हमनवा उनकी ज़मानतें लेने के लिए पहले से तैयार बैठे होते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और उसके बावजूद वो आके कहते हैं कि जी हमने सियासत से लाताल्लुकी कर ली, हमने पार्टी से लाताल्लुकी कर ली। हमें 9 और 10 मई के वाक़यात का बहुत दुख है। 9 मई और 10 मई के वाक़यात का हर पाकिस्तानी को दुख है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर इन्हें वाकई दुख होता तो ये 11 मई को या 12 मई को या 13 मई को पार्टी छोड़ देते। इन्हें दुख उस वक्त हुआ जब इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हुआ और इन्हें लगा कि इस केस में इन्हें सज़ा हो सकती है। तो वो एक पुराना सा शेर मुझे याद आ रहा है, कितना नाजुक है वो परी पेकर, कितना नाजुक है वो परी पेकर, जुगनू से जिसका हाथ जल जाए है। पीटीआई के बारे में लोग तंजन कहते थे कि ये बर्गर पार्टी है और ये कहते कि थे नहीं, और हकीकत ये हुई कि ये बर्गर और पिज़्ज़ा पार्टी ही साबित हुई है। और अब यहाँ पार्टी से भागने वालों की इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है कि चलो होता है कोई 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी छोड़ गया, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल के बाद छोड़ गया। यहाँ तो अब दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हुए हैं कि गिरफ्तारियाँ शुरू हुई और 100 के लगभग लोग जो हैं इनके जो थे वो कहते थे खान हमारी डेड लाइन है, लेके रहेंगे आज़ादी, हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे। वो 2-2 दिन के बाद आते हैं और कहते हैं कि जी 2 दिन हम वो बीवी बच्चों के बगैर रहे तो हमें नींद नहीं आई। अल्लाह के बंदे, ये सियासत है। सियासत में तो लोग बड़ी बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करते, फांसी हो जाती, उम्र कैद हो जाती। जावेद हाशमी को कितने साल की सज़ा हुई और लोगों को हुई। लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल उनकी ज़मानतें नहीं हुई, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। और एक बात इनके बारे में और लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सब लोग जो थे ये डेपुटेशन नहीं इकबाल साहब, ये जो पार्टी जो छोड़कर गए हैं वो तो चांदी है ना, बाकी तो सभी मौजूद है ना पार्टी में। देखें अगर आप तकरीबन कोई 50 के करीब छोड़ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी पार्टी छोड़ दी है। अगर एक पार्टी के 100 MNA और MPA मुंतखब नुमाइंदे, 100 मुंतखब नुमाइंदे MPA और MNA पार्टी छोड़ जाएं, आप उन्हें कहें कि ये चंद एक हैं और अभी तक वो सिलसिला रुका नहीं। अब हम यहाँ बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि रात से कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैंने खबरें नहीं सुनी। हो सकता अभी जब मैं जाके खबरें सुनूं तो पता लगे कि भी 4-5 और छोड़ गए, क्योंकि मतलब डेली बेसिस पे किसी दिन 5, किसी दिन 10, जिस तरह वो मंडी में होता ना कि आज 5 क्रेट आलू बुखारे के आए, आज 10 आए, तो डेली या तो ये होना कि ये सिलसिला रुक गया, फिर तो हम कहें भी नहीं जिन्होंने छोड़नी थी छोड़ दी। 100 से ज़ायद अपना MPA और MNS छोड़ चुके हैं और सेनेटर्स छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक कानूनी बंदिश आ रही है
कि फिर उनकी सेनेट की सीट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इसलिए 100 MP MNA को छोड़ जाने को हम चंद एक नहीं कह सकते। तो इकबाल साहब, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं इसकी जो है ना आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, इसमें तो PTI के मुलव्वस ही नहीं है लोग। PTI के लोग ही मुलव्वस हैं, आज़ादाना तहकीकात हुई है और वही लोग पकड़े गए हैं। और ख़ास तौर पे उसमें जिस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसरान और पुलिस के रिटायर्ड अफसरान के चहीते लड़के और लड़कियां शामिल हैं। ये सबसे दुख और दर्दनाक बात है कि इन लोगों ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की, उनमें जो फ्रंट लाइन पे मुलव्वस निकल रहे हैं, जो वहाँ मौके पे मतलब मौजूद हैं, जिन्होंने ये मार दाड़ की जिन्ना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड पुलिस के आला अफसरान, IG साहिबान, DIG साहिबान के बच्चे हैं और कुछ जजेस के बच्चे और उनकी फैमिलीज हैं। ये सबसे दर्दनाक पहलू है और मेरे नज़दीक सिर्फ उनको नहीं बल्कि जो उनके अबौजदाद हैं जिन्होंने मरात हासिल की पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान पुलिस से, जुडिशल सर्विस से, सिर्फ ये नहीं कि उन्हें, मैं तो ये कहता हूं कि उन ऑफिसर्स की मरात जो है वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए। जी, तो इकबाल साहब का तजज़िया आपने सुना।